हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर प्रतिज्ञा कोचिंग इंस्टीट्यूट बलिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी किए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अच्छे अच्छे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में आप शेयर कीजिए, जिससे इस लॉकडाउन के दौरान सभी आपके दोस्त घर पर बैठे बैठे पढ़ सकें, ठीक। देखिए दोस्तों, कल हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी किए थे। चार्ज के बारे में कल स्टडी किए थे। कल हमने बताया था कि चार्ज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो बालक, ध्यान दो। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी को चार्ज हम लोग कहते हैं। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। और मास में भी हम लोग यही पढ़े हैं, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मास का भी यही, चार्ज का भी यही। आखिर दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, आप थोड़ा सा इस पर सोचिएगा। इसका रिजल्ट भी हम बता देंगे। एक वायर है जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, हमको करंट लग सकता है? नहीं। लेकिन आकाश में बिजली चमकती है। आकाश में जब बिजली चमकती है, हम यहाँ अर्थ पे रहते हैं और हमें बिजली करंट लग जाता है, हम एक्सपायर हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसका रिजल्ट खोजिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका चार्ज। कुछ डिफरेंस इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया आपका मास। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा, मास हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। किसी बॉडी का मास क्या होता है? चेंज नहीं होता है। रट लिए हैं, किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, किसी बॉडी का वेट चेंज होता है। हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, रट लिए हैं इसको, लेकिन रटना नहीं है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे m0 क्या है? रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का क्या है? ये रेस्ट मास। अब केयर करना है, जैसे हम यहाँ पे हैं तो अभी हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में है तो हमारा मास कुछ ना कुछ होगा। और जैसे जैसे हम चलेंगे हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम रेस्ट में है तो भी यहाँ पे क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, मिस m इक्वल टू m0 बाई 1, मिस m इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा m0 बाई 1, मीन्स कितना आ जाएगा? m0। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमारी वेलोसिटी कुछ हो जा रही है, जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिए, 20 से चलना स्टार्ट किए, 30 से चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक। तो m इक्वल टू m0 अपान क्या आएगा? 1 में से कुछ माइनस करेंगे, 1 में से कुछ माइनस करेंगे क्या आएगा? 1 से लेस आएगा। और 1 से लेस का मतलब मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए 0.2 आ गया, तो ये वैल्यू क्या होगी? इससे ग्रेटर होगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे हमारा मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं किसी बॉडी का जो मास होता है उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसके स्पीड पर डिपेंड करेगा। यदि स्पीड बढ़ेगा तो बॉडी का मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब आते हैं चार्ज पे। तो चार्ज, ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज कभी नहीं बदलता। चार्ज नेवर चेंजेस विद वेलोसिटी। चार्ज नेवर चेंजेज विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी। चार्ज कभी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। हाँ, ये कहेंगे चार्ज में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पीड 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है, उसका चेंज होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग इसकी जब प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो इसमें पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, जबकि मास कंजर्व नहीं होता। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बताएंगे, उस पर क्वेश्चन भी हम लोग क्रिएट करेंगे, उस पर शॉर्ट टिक भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन पे। जो चार्जेस कंजर्व होता है जबकि मास कंजर्व नहीं होता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि मास ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।
और दोस्तों देर मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिए। देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है सेम चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई चार्ज पॉजिटिव कैसे हो जाता है, कोई चार्ज निगेटिव कैसे हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको बताते जाएंगे, आखिर कोई पॉजिटिव कैसे हो गया, कोई निगेटिव कैसे हो गया। प्रदीप के क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रदीप के बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एबोनाइट को जब इससे हम लोग रब करेंगे या किसी से रब करेंगे तो एबोनाइट में कौन सा चार्ज डेवलप होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। सेम चार्ज में ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो एक दूसरे को ये दूर भेजेंगे। ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और देखिए जो इसमें हम लोग जैसे कोई बॉडी है तो उसको चार्ज कितना दे सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, किसी बॉडी को चार्ज कितना हम दे सकते हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज जैसे हम 10 कूलम, 20 कूलम, 5 कूलम, 4 कूलम कितना दे सकते हैं, जितना मन उतना थोड़े दे सकते हैं, जितना मन उतना थोड़े दे सकते हैं। तो चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटरनल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। देखिए सेकेंड नंबर जो है आपका नंबरिंग, चार्जेज ऑलवेज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चार्जेज ऑलवेज, आप लोग नोट भी करते चलिए और नोट भी हम सेंड कर देंगे, इसका नोट बनाकर सेंड कर देंगे, तब तक आप नोट भी करते चलिए। चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज, फंडामेंटल चार्जेज। इसका मतलब थोड़ा सा देखिए, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। हमेशा चार्ज क्या होता है, हमेशा चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी को जो दिया गया चार्ज है, किसी भी बॉडी को जो दिया गया चार्ज है वो क्या होता है, फंडामेंटल। इसकी वैल्यू होती है, कल भी बताए थे 1.6 × 10⁻19, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है, जहाँ पे n के इंटीजर से जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 so on। ठीक है, 1 2 3 so on। अब जैसे हम कह दें किसी बॉडी को हम दे दें E/4 कूलम, E/7 कूलम, E/8 कूलम, तो ये गलत है। किसी बॉडी को दिया गया चार्ज हमेशा क्या होगा, इसके फॉर्म में होगा। किसी बॉडी को दिया गया चार्ज या तो आपका 1e होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा। कभी ये आपका E/2 या E/3 या E/4, ये गलत है, ये नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन एक बनाते हैं, इस पे, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन आपका ये है, कैन 8 × 10⁻18 कूलम, कैन 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज, कैन 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज be given to a body, be given to a body। इस कहने का मतलब ये हुआ कि क्या किसी बॉडी को हम इतना कूलम चार्ज दे सकते हैं। अभी हमने बताया लेक्चर से पहले कि किसी बॉडी को चार्ज हम कितना दे सकते हैं, तो अपने मन से थोड़े
कितना भी हम दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ट्रिक में भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। कैन 8 × 10⁻8 कूलम चार्ज बी गिवन टू ए बॉडी, क्या किसी बॉडी को हम इतना कूलम चार्ज दे सकते हैं? देखिए चेक करते हैं। देखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया Q = N × E, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। Q = N × E, तो कितना चार्ज है भाई? N की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर्स होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्लियर देखते हैं, तो N = Q/E चेक करते हैं। Q की वैल्यू कितना है? 8 × 10⁻18 और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। तो ये क्या है? ये एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। तो यस 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज बी गिवन टू ए बॉडी। यस हम लोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। हम लोग किसी बॉडी को इतना कूलम चार्ज दे सकते हैं। यदि 8 की जगह पर 7 होता तो नो हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज क्या होता है? हम लोग पढ़े कंजर्व का मतलब आप निकाल लीजिए सेफ। तो बालक ध्यान दीजिएगा, कंजर्व का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे डिपेंडेंट और सारे क्वेश्चन बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक भी बताएंगे, इसको आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, आप लाइक जरूर कीजिए, जिससे मेरा हौसला और बढ़े। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये होगा कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर। इस चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या मास भी चेंज होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या मास भी चेंज होगा? इस पे क्वेश्चन क्रिएट होगा, जिसको हम आगे बता रहे हैं अभी। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। देखिए न्यूमेरिकल पे ज्यादा से ज्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल यदि आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप समझिएगा आपका कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम, आइए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो कहीं रख दिया गया है, इसमें 3 चार्जेज हम लोग दे दिए। क्लियर? ये हम लोग दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5e और इसको दे दिए -2e। कितना दे दिए? 2e। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे हिला दिए, इस आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसे क्या किए? हिला दिए, और हिलाने के बाद इसको हम लोग फिर यहाँ पे रख दिए। इसको हिलाने के बाद इसको क्या किए? हम लोग यहाँ पुटअप कर दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा में कितना होगा? इसमें कितना होगा? हाउ मच? फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें हम लोग 3 चार्ज दे दिए, 1e 5e और -2e। अब इसको हम क्या किए? हिला दिए। हिलाने के बाद इसको कुछ डिस्टेंस ले जाकर हमने रख दिया। तो देख रहे हैं कि हिलाने के बाद इसमें 2e हो गया, इसमें 1e हो गया, तो इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? ये हमको तो बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अभी बताएं कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि पहले ये कितना था, इसमें टोटल कितना था? टोटल चार्ज कितना है इसमें? 1 और 5 कितना होगा? 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना? 4। तो इस सिस्टम में टोटल चार्जेस कितना है? 4 कूलम। कितना है जी? 4। कितना है? 4e। टोटल इसमें कितना है? 4e है। और इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 2 और 1
3, कितना हमें चाहिए 4, तो ए की कमी हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1e। कितना हो जाएगा 1e। हमेशा याद रखना है ये इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। किसमें होता है? इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है। तो एक बार पुनः इसको ध्यान सुन लीजिए, यदि कहीं मिस हो गया होगा तो वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, दोबारा आप लोग देख लेंगे। एक होता है आपका एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बता दें। जैसे कोई सिस्टम है इसमें बहुत सारे चार्जेज है, Q1 Q2, इसके तरह ही Q3 Qn। तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा इसके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस सो वन Q1। इसलिए क्या होगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए, कल और बेसिक चीज़ें लेकर आएंगे। अभी कूलॉम्स लॉ भी बाकी है, उस पर न्यूमेरिकल्स बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको देंगे। ठीक है, तो अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस लॉकडाउन के दौरान बैठ कर पढ़ सके। और लाइक कीजिए, जिससे हम और अच्छा सा अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।